हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें क्वेश्चन गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle of 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि कोई पेड़ है, आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है और जो पार्ट उसका टूट जाता है वो मुड़कर मीन्स झुक जाता है और ज़मीन को टच करने लगता है। जो पार्ट पेड़ का टूटा है मीन्स ये पेड़ की क्या है ऊंचाई, ये हमारा पेड़ है और ये जो इसका हाफ पार्ट है मीन्स इसका कुछ पार्ट टूट कर ज़मीन को टच करता है। ये पार्ट टूट कर यहाँ पे झुक गया और कहाँ बैंड मीन्स झुकना, यहाँ पे क्या हुआ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब एक गिवन क्या है कि पेड़ का जो बेस पॉइंट है और जो पार्ट टूट कर ज़मीन से टच हुआ है वो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ की ऊंचाई। हमें ये पार्ट प्लस ये पार्ट दोनों चाहिए, तो ये पार्ट तो झुककर यहाँ आ गया, तो हमें क्या निकालना है BC एंड CD। हमें दोनों पार्ट निकालने हैं, BD हमें गिवन है, ठीक है। मीन्स हमें AB निकालना है। AB कब निकलेगा AC प्लस BC, AC प्लस BC क्या हो जाएगा AB। AC इसमें किस में कन्वर्ट हो गया CD में, AC इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे BC बाय BD फिर CD बाय BD। इसमें क्या गिवन है AB is the height of the tree। AB हमें पेड़ की हाइट गिवन है जो कि हमें निकालनी है। तो हम पहले इसको क्या लेट कर लेते हैं H, ठीक है। ये क्या हो जाएगा H और ये भी क्या है H, दोनों H ये तो हैं, ये टोटल क्या है हमारे पास H H H, ठीक है। हाइट है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हम सबसे पहले हाफ पार्ट निकालेंगे। AB हम कैसे निकालेंगे, कैसे AB कैसे निकालेंगे AC प्लस BC, AC प्लस BC। लेकिन AC किसके इक्वल है CD की, AC इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल BCD में पहले कौन सी हाइट निकालेंगे BC बाय BD। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, आप BD बाय BC भी ले सकते हो, BC बाय BD भी ले सकते हो। तो आप लो BC बाय BD। थीटा कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें BC हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर एंड BD बेस, P अपॉन B क्या होता है साइन कोस टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री। तो BC हमें क्या लेट किया है H और BD हमें क्या गिवन है 8। BC हमें गिवन है, लेट किया हमने H और BD हमें गिवन है 8 और 10/30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो 10/30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अगर किसी को टेबल नहीं आती तो मेरी पिछली वीडियो में जाके ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीख सकता है। तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC की वैल्यू H हमने यहाँ पे लेट की थी, पूरी पेड़ की ऊंचाई हमने क्या लेट की थी H, तो H पार्ट ये H पार्ट ये, ठीक है। तो BC हो जाएगा H और BD हमें गिवन है कितना 8 मीटर और 10/30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा √3 H इज इक्वल टू 8 और H की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ये इक्वल से दूसरी साइड क्या है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड आते ही क्या हो जाएगा डिवाइड। 8/√3
ये क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स हाफ ट्री की वैल्यू आई है ये। अब हम हाफ ट्री मीन्स ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ए सी किसके इक्वल है, सी डी के, तो सी डी बाय बी डी। हम नेक्स्ट में लिखेंगे सी डी बाय बी डी। सी डी हमारे पास क्या है, एच, और बी डी बी, मीन्स एच अपॉन बी। एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी मीन्स इसका उल्टा, साइन कोस टेन। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, साइन कोस टेन कोट सीकेंट, और ये कोसिकेंट। तो ये क्या हो गया, एच अपॉन बी सीकेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच, और बी डी की वैल्यू 8। तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8 अपॉन सीकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया, √3h इज इक्वल टू 8 2 जा 16। h की वैल्यू 16 बाई, इस साइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल से दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या आ गई, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या देखा है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कब निकलेगी, ए सी प्लस बी सी, लेकिन ए सी किसके इक्वल है, सी डी के। तो सी डी की वैल्यू ए सी में पुट कर देंगे, ए सी प्लस बी सी कर देंगे, तो पेड़ की हाइट आ जाएगी, मीन्स ट्री की हाइट मीन्स पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, एच की वैल्यू 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3। डेनोमिनेटर क्या है, सेम। हमने क्या देखना है कि डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन ये पहले से ही सेम है। तो एलसीएम क्या आया, √3, वन टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की संख्या को हम प्लस कर देते हैं। 8 + 16 क्या हो जाएगा, 24/√3। लेकिन √3 को हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड। अगर हम किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने √3 को ख़त्म करने के लिए क्या किया, √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही डिवाइड कर दिया। तो √3 क्या बन गया, 3, 24, 24 √3 24 √3 क्या हो गया, 3। मैंने क्या बताया, अपने आप में हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ क्या हो गया, 1 मीन्स 3, 8 जा, तो क्या हुआ 8√3 मीन्स हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो समझ आया, मैंने क्या निकाला था, इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, हाफ पार्ट टूट के झुक गया था, मीन्स बैंड हो गया था, और जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का। तो मैंने एक बार ये पार्ट लिया और ये पार्ट लिया, फिर ये पार्ट लिया और ये पार्ट लिया, ठीक है, दोनों पार्ट को ऐड कर दिया। लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, 8/√3, सेकेंड इक्वेशन में क्या आया था, 16/√3, और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों के यहाँ पे ट्री की हाइट है, पेड़ की ऊंचाई है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई, 8√3। तो यही क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।